हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और आपका लेखपाल में सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए और हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने कंप्यूटर की क्लास, जो कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विंडोज एक्सप्लोरर, और साथ ही साथ ये है क्लास नंबर 24 और जो है पार्ट नंबर 1। तो कंप्यूटर ना सिर्फ आपके लेखपाल एग्जाम में बल्कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाले विभिन्न एग्जाम, चाहे लोअर पीसीएस या फिर आप एएनएम या फिर आप लोअर मतलब यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, वहां पर कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर जो सेशन है ये आप लोगों का सिलेक्शन वाला सेशन बन सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का जबरदस्त सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर एक्सप्लोरर के बारे में। क्लियर है? कंप्यूटर एक्सप्लोरर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आखिर ये कंप्यूटर एक्सप्लोरर क्या है? ठीक है, अगर हम बात करें कि हम अगर आपके लैंग्वेज में बात करें तो हम कंप्यूटर में अपने वीडियो, पीडीएफ, इन सभी को जिस जगह पर रखते हैं वो क्या है, वो एक तरीके का क्या है, आपका विंडोज एक्सप्लोरर है। मतलब कि आपके पास फोन होगा और आप फोन में बहुत सारे फोल्डर बनाकर रखते होंगे। मान लीजिए आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने लेखपाल का फॉर्म भरा है, आपने लेखपाल का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आपने एक फोल्डर बनाकर रख दिया है। कहाँ पर? अपने फोन में, है ना? तो अगर आपको इस फोल्डर को ओपन करके देखना है तो क्या करेंगे? तब हम फाइल मैनेजर पर जाएंगे। तो याद रखिएगा, इन्हीं सभी फाइल मैनेजरों का मतलब इन सभी जितने भी फाइल मैनेजर होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, एक तरीके से विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा से कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। तो याद रखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक सेकेंड, चलिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ओएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल प्रबंधन टूल होता है। तो जैसे कि आप हमने क्या बताया कि आपको अपना जो लेखपाल वाला फोल्डर है उसे ओपन करने के लिए जो आप फाइल मैनेजर पर जाते हैं, एक तरीके से वही क्या है, वही है आपका विंडोज एक्सप्लोरर, है ना? तो उसी तरह सभी फाइलों को, सभी फोल्डर को मैनेज करने के लिए एक फाइल मैनेजर टूल होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग कोई भी फाइल में रखा हुआ सामान, कोई भी फाइल में रखा हुआ डॉक्यूमेंट, कोई भी फोल्डर में रखा हुआ डॉक्यूमेंट, यहां तक कि कुछ भी नेविगेशन करने के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इन सभी को करने के लिए जो व्यवस्था प्रदान की जाती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है? फाइल मैनेजर के द्वारा या फिर विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा जो है प्रदान की जाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, ये क्या है, ये, चलिए ये हो गया। अगर हम बात करें ये है क्या, ये एक ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस है। मतलब कि आपके सामने ऐसे टेक्स्ट नहीं आएगा लिखा हुआ, क्या आएगा? चित्र आएगा। क्या आएगा? ग्राफिक्स आएगा। ये हो जाएगा क्या आपका विंडोज एक्सप्लोरर का क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स हो जाएगा। ऐसे ग्राफिक्स बना रहेगा। ये फोल्डर का ग्राफिक्स हो जाएगा, ये जो है पीडीएफ का ग्राफिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है केवल पीडीएफ लिखकर छोड़ दिया गया है, नहीं, पूरा का पूरा क्या होगा, ये ग्राफिकल इंटरफेस होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि जो विंडोज एक्सप्लोरर का जो फेस है वो कैसा इंटरफेस है। तो याद रखिएगा, वो टेक्स्ट इंटरफेस नहीं है, वो ग्राफिक्स वाला है ना? मतलब चित्र बना होगा। ग्राफिक्स का मतलब आप ये हमेशा ये समझिएगा, चित्र। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें कि पहले ये क्या था, पहले ये विंडोज एक्सप्लोरर था। क्या था? पहले ये विंडोज एक्सप्लोरर था, लेकिन अभी क्या बन चुका है, अभी क्या बन चुका है, अभी ये फाइल एक्सप्लोरर बन चुका है। क्या बन चुका है? फाइल एक्सप्लोरर बन चुका है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो यहां से हमने देखा कि जो फाइल प्रबंधन टूल होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब एक विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जो आपके कंप्यूटर में जो विंडो लगी हुई है, जो उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक्सपी हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो 12 हो गया, विंडो 11 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल वगैरह को जो मैनेज करता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर है? ये क्या है, ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है। मतलब इसमें जो है टेक्स्ट के साथ साथ चित्र भी बने होते हैं। ठीक है? पहले के समय में, मतलब जब हम यूज करते थे विंडो 7, है ना,
जब हम विंडो 7 यूज करते थे, एक्सपी यूज करते थे, तब क्या नाम था इसका? विंडो एक्सप्लोरर नाम था। लेकिन वर्तमान समय में क्या नाम हो गया है? फाइल एक्सप्लोरर नाम हो गया है। अभी जो विंडो आ रही है, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, इन सभी में क्या नाम है? विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से, माफ कीजिएगा, फाइल एक्सप्लोरर के नाम से हम इसे देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंडोज एक्सप्लोरर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? फाइल एक्सप्लोरर। आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम आगे बात करें इसमें और क्या होता है, इसमें जो है कंप्यूटर जितनी भी चीजें स्टोर करता है, चाहे वो वीडियो है, इमेज है, पीडीएफ है, कोई बड़ी फाइल है ना, कोई फोल्डर है, इन सभी को क्या करता है? इन सभी को स्टोर कहां पर किया जाता है? इन सभी को स्टोर किया जाता है आपके आपके स्टोरेज डिवाइस में। कहां पर? आपके स्टोरेज ड्राइव में सेव होता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान के चलिए हमने अपने विंडो का क्या खोल अपने हमने जो है अपने कंप्यूटर का क्या खोल दिए हैं? हमने अपने विंडो अपने कंप्यूटर का विंडोज एक्सप्लोरर क्या करते हैं? खोल लेते हैं ड्राइव वाला। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या मिल गया? ये मिल गया है ना। यहाँ से देखिएगा, देखिए अब क्या है, एक सेकंड, ये तो डेस्कटॉप हो गया, यहाँ ये है माई कंप्यूटर। अब देखिए इसमें कितनी ड्राइव बनी हुई है? इसमें एक ड्राइव बनी हुई है, केवल और केवल लोकल डिस्क सी, है ना। इसी तरह लोकल डिस्क डी भी बनी होती है, लोकल डिस्क एफ भी बना होता है ना। इसी के अंदर जितने भी वीडियो, फोटोज, इमेजेस होते हैं, इसी के अंदर सेव होता है। इन्हीं डिस्क के अंदर, इन्हीं लोकल ड्राइव्स के अंदर क्या होता है? सेव होता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें हम, क्लियर है? आगे ये क्या है? किसी भी फाइल को आसानी से कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट करना। क्या है इसका काम? क्या है? जो विंडोज एक्सप्लोरर है उसका काम क्या है? कोई भी आपके पास फोल्डर है, कोई भी फाइल है, उसको आप रीनेम कर सकते हैं, कॉपी करके एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में पेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको डिलीट करके परमानेंट रिसाइकिल बिन में डाल सकते हैं, है ना। इन सभी का काम, ये सभी काम कहां पर होता है? विंडोज एक्सप्लोरर का जो ये काम है, ये सभी काम किसका है? विंडोज एक्सप्लोरर का काम है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान बनाता है, जिससे डाटा मैनेजमेंट करना बहुत ही संभव है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने एक ओपन कर लिया, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर ग्राफिक्स दिख रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे भाई इसमें किसका निशान है। इसमें जो है डाउनलोड्स का निशान है। इसका मतलब इसके अंदर जो फाइल होगी डाउनलोड्स वाली फाइल होगी। हमने ओपन किया, ये ओपन हो गया, तो इसमें जितनी भी फाइलें हमने डाउनलोड्स की हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएगी, है कि नहीं है। तो इसका जो ग्राफिक्स है इसको उपयोग करने में बहुत ही आसान बनाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें, तेज खोज सुविधा, मतलब खोजने की बहुत ही तेज सुविधा है। आपने क्या किया? आपने तुरंत सर्च किया, तुरंत आपके सामने ढूंढ कर लाकर तुरंत रख देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ से हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर्च है, सर्च ऑप्शन है ना। यहाँ पर अगर हम सर्च पर गए और हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या, मान लीजिए अपना नाम ही लिख दिया, ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीपी जिसमें जिसमें है तुरंत आपके सामने आ गया, है ना। तो ऐसे ही सर्च करने का पूरा ऑप्शन मिलता है आपको। आगे चलते हैं। चलिए, अगला है, अगर हम बात करें कि आपको विंडोज एक्सप्लोरर को डायरेक्ट खोलना है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो ई। क्या होती है? विंडो ई। जैसे ही आप विंडो ई बटन दबाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा? तुरंत ओपन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे टास्क बार में मौजूद फोल्डर आइकन पर क्लिक करके भी इसे खोला जा सकता है। अगर हम बात करें टास्क बार, मतलब ये वाली जो लाइन है, कौन सी वाली? ये यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन। यहाँ से आप क्लिक करके भी विंडोज एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये आ गया, तुरंत हम विंडोज एक्सप्लोरर खोल लिए, है कि नहीं है। इसके अंदर हम सारे ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू पर जाएं और वहां से फाइल एक्सप्लोरर विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप जो है कंप्यूटर का, ये है स्टार्ट मेनू, है ना। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गए स्टार्ट मेनू पर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? फाइल एक्सप्लोरर को क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। ये है फाइल एक्सप्लोरर, और इसको हमने क्या किया? इसको हमने ओपन कर लिया, ये हमारा खुल गया फाइल एक्सप्लोरर।
क्लियर है? तो क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू से भी फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं और विंडो ई बटन दाबकर भी हम फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। और इसका जो एक्सेस होता है नीचे टास्क बार में भी इसका एक्सेस होता है, हम वहां से मतलब ये टास्क बार यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए ये है टास्क बार। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर विंडो बना हुआ है, यहाँ पर फोल्डर, यहाँ पर जो है ब्राउजर का आइकन है, उसी तरह देखिए हमारे वाले में भी बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये विंडो का निशान हो गया, ये ब्राउजर हो गया, ये फोल्डर का निशान हो गया, यही है विंडोज एक्सप्लोरर, है ना। फिर क्या है, ये ब्राउजर है ना, ये और भी चीजें हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम इसमें बात करें कि जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बूटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। सबसे पहले क्या होगा, बूटिंग होगा। बूटिंग कैसे होता है, इसमें सबसे पहले लाइट कौन सी ब्लिंक होती है और क्यों लाइट ब्लिंक होती है, ये सभी चीज के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या चीज इसमें ओपन होता है। जो मेमोरी वाला चैप्टर था उसमें हमने आपको बता दिया था कि आखिर आखिर सबसे पहले क्या चीज ओपन होगा, है कि नहीं है। मतलब ये सारी चीजें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि डेस्कटॉप जैसे ही ओपन होगा तब आपको क्या दिखेगा, तब आपको जो स्क्रीन दिखेगा उसे क्या कहेंगे, उसे ही कहेंगे डेस्कटॉप। क्लियर है? इसके पीछे जो दिखेगा उसे कहेंगे वॉलपेपर, है ना। और यह पूरे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्यक्षेत्र है जहां पर काम शुरू होता है। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, ये आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको भी पूरा नीचे ही करना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ, मान लीजिए हम आ गए किस पर, हम आ गए इस पर आ गए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये जो यहाँ समझते हैं। देखिए जैसे ही आप कंप्यूटर बूट होगा, जैसे ही कंप्यूटर ओपन होगा, सबसे पहले हमें पीछे क्या दिखाई देगा, हमें पीछे दिखाएगा वॉलपेपर। यही क्या है, यहीं पर हम सारे काम को करते हैं, है ना। ये क्या है, ये वॉलपेपर है और ये क्या है, स्टार्ट मेनू। और यहीं पर होता है स्टार्ट बटन, है ना। ये देखिए ये है क्या, ये है आपका स्टार्ट बटन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है, चलिए अगर हम बात करें कि डेस्कटॉप पर आपको क्या दिखाई देगा, तो याद रखिएगा डेस्कटॉप पर आपको माई कंप्यूटर का आइकन दिखाई देगा। जैसे माई कंप्यूटर या फिर माई पीसी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर माई डॉक्यूमेंट्स जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण आइकन भी दिखाई देंगे। माई कंप्यूटर का आइकन आपको कहां पर दिखाई देगा, डेस्कटॉप पर दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां से हम क्या करते हैं, हम विजिट ही कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए हमने, हम जो है नेक्स्ट डेस्कटॉप पर आ गए। एक सेकेंड, यहीं से बताते हैं। चलिए आप जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको क्या दिखेगा, या फिर माई कंप्यूटर का ऑप्शन दिखेगा या फिर माई दिस पीसी का ऑप्शन दिखेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। डिलीट की गई फाइल जो होती है वो कहां पर होगी, वो रिसाइकिल बिन के अंदर होगी। किस आइकन के अंदर होगा, वो रिसाइकिल बिन के अंदर ही होगा डिलीट किया गया फाइल। क्लियर है? सबसे नीचे कोने में क्या होता है, स्टार्ट मेनू होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम शुरू करने का रास्ता होता है। ये है स्टार्ट मेनू, इसी के अंदर सारा प्रोग्राम शुरू करने का क्या है, रास्ता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे इन सबके अलावा यूजर के द्वारा बनाए गए विभिन्न एप्लीकेशन शॉर्टकट्स आइकन भी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। स्क्रीन पर और क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पर जो है ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आइकन दिखाई देंगे, जो आप ही के द्वारा बनाया गया शॉर्टकट आइकन है। आपको जो है क्या करना है, आपको आउटलुक खोलना है, तुरंत क्लिक किया आउटलुक खुल गया। इसके साथ साथ आपको लिंक्डइन खोलना है, क्लिक किए तुरंत लिंक्डइन खुल गया। ये सभी किस पर होता है, ये सभी होता है आपके वॉलपेपर के ऊपर। क्लियर है? ये सभी आप ही के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अगर हम कर्सर की बात करें, मतलब जिस कर्सर को अभी आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का नियंत्रण होता है, मतलब जो कि ब्लिंक करता रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही माउस पॉइंटर या कर्सर कहा जाता है। क्लियर है? तो माउस पॉइंटर किसे कहा जाता है, माउस पॉइंटर जो ये तिकोना आकार का होता है, इसे ही माउस पॉइंटर कहा जाता है। क्लियर है? कर्सर की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी स्क्रीन पे जो भी आइकन होता है उसे सिलेक्ट करते हैं, उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है? जो माउस होता है, जो ये ऐसे करके एक माउस होता है, ये ऐसे बीच में क्या होता है, एक ऐसे स्क्रॉलर लगा होता है, एक बटन इधर होता है, एक बटन इधर होता है। अगर हम बात करें माउस का जो राइट क्लिक होता है, कौन सा, लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक करके हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज ओपन कर लेते हैं। लेकिन जो राइट क्लिक होता है, उसे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलता है, जिसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। राइट क्लिक करने पर एक
एक ऑप्शन खुल जाता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू। क्या कहते हैं हम उसे? कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। जैसे कि अगर हम क्या करें, हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम अपने माउस से क्या कर रहे हैं, हम अपने माउस से इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्या हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अपने माउस से हम क्या करें, अपने माउस से अगर हम राइट क्लिक करें तो ये देखिए एक कॉन्टेस्ट मेनू खुल गया। ये है कि ये क्या है, ये एक कॉन्टेस्ट मेनू है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि कॉन्टेस्ट मेनू खोलने का और भी कोई ऑप्शन होता है, बिल्कुल Shift+10। क्या होता है? Shift+F10 होता है कॉन्टेस्ट मेनू खोलने का ऑप्शन। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कॉन्टेस्ट मेनू खोलने का ऑप्शन और क्या होता है, या फिर किस शॉर्टकट की से कॉन्टेस्ट मेनू खोला जा सकता है। तो याद रखिएगा Shift+Windows F10, याद रखिएगा Shift+10, ये कॉन्टेस्ट मेनू खुल गया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे अगर हम बात करें कि टास्क बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि टास्क बार क्या होता है। जो भी ये जो नीचे आपको पॉइंट दिख रहा है, ये नीचे वाली जो पट्टी दिख रही है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे ही टास्क बार कहा जाएगा। क्लियर है? इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही टास्क बार कहा जाएगा। इसके लेफ्ट साइड क्या होता है? स्टार्ट मेनू होता है। बीच में क्या होता है? बीच में जो भी हम चीजें ओपन किए रहेंगे या फिर शॉर्टकट आइकन होता है ना। कुछ भी चीज ओपन करना है, आप क्लिक किए तुरंत ओपन हो जाएगा। बीच में शॉर्टकट आइकन होता है, याद है। और राइट साइड क्या होता है? राइट साइड छोटे छोटे आइकन होते हैं, जैसे आपका वॉल्यूम हाई लो का ऑप्शन हो गया, बैटरी का ऑप्शन हो गया, डेट और टाइम हो गया, आपका बिल का ऑप्शन हो गया, साथ ही साथ वॉइस का ऑप्शन हो गया। इसके अंदर और भी सारे ऑप्शन होंगे, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये छोटे छोटे ऑप्शन किस साइड होते हैं? राइट साइड होते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही टास्क बार कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए इसमें बिल्कुल बाईं ओर स्टार्ट मेनू होता है, जैसे अभी हमने दिखाया कि बाईं ओर क्या है, बाईं ओर स्टार्ट मेनू है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और क्विक लॉन्च के लिए छोटे छोटे आइकन होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे आइकन है क्विक लॉन्च के लिए। तुरंत आपने क्लिक किया, तुरंत लॉन्च, यहाँ पर कुछ भी हम क्लिक करेंगे तुरंत लॉन्च हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे आइकन होते हैं क्विक लॉन्च के लिए। साथ ही साथ दाईं ओर क्या होती है? घड़ी होती है। और जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, कहाँ पर? दाईं ओर। मतलब ये देखिए दाईं ओर क्या है? ये घड़ी है, ये डेट है, और क्या है? और नोटिफिकेशन क्या है? ये ऑप्शन भी है। ये देखिए ये छोटा सा जो है ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन है आपका। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर मध्य भाग की बात करें, बीचों बीच की, तो वर्तमान में खुले हुए सभी प्रोग्राम या फोल्डर को टास्क बार के बीच में दिखाई देता है। तो ये देखिए ये है टास्क बार, इसके बीच में क्या दिखाई दे रहा है? जो भी वर्तमान में हम ओपन किए हैं, जैसे हमने ओबीएस ओपन किया है, हमने जो है पावर पॉइंट ओपन किया है, हमने स्पीडेक्स को ओपन किया है, टाइपिंग मास्टर को ओपन किया है, हमने क्रोम को भी ओपन किया है, हमने एक्सेल को भी ओपन, हम एक्सेल को भी ओपन कर सकते हैं ना। तो कहां पर दिखाई देगा? बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल बीच में दिखाई देगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। आगे चलिए यहां पर, हाँ, बीच में क्या दिखाई देगा? जो भी चीज आप ओपन किए रहेंगे वो दिखाई देगा। यूजर माउस की सहायता से इन खुले हुए प्रोग्राम के बीच आसानी से स्विच कर सकता है। माउस की सहायता से हम कोई भी प्रोग्राम में जा सकते हैं, चाहे हम इसमें चले जाएं, ये हम पहुंच गए, है ना। इसके अलावा जो है हम किसी में भी जा सकते हैं, हम जो है इसके अंदर चले जाएंगे, है ना, तुरंत पहुंच जाएंगे। ये ओपन होने लगा, ठीक है। तो ये क्या किया हमने? तुरंत इसमें इसमें हम इंटर कर गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करें, चलिए आगे हम बात करें कंप्यूटर के संपूर्ण स्टोरेज। चलिए आखिर हम बात करें संपूर्ण स्टोरेज की, मतलब कंप्यूटर में जो माई कंप्यूटर ऑप्शन रहता है या फिर जो दिस पीसी ऑप्शन रहता है, उसमें क्या क्या चीजें रहती है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ी देर एग्जिट कर देते हैं, है ना। हम थोड़ी देर क्या करते हैं, थोड़ी देर एग्जिट कर देते हैं ये यहाँ से, ठीक है, कीप के साथ। ओके चलिए मान के चलते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? दिस पीसी शॉर्टकट, ये मिला। हमने इसको क्लिक किया, इसके अंदर आपको क्या मिल गया? इसी के अंदर आपका स्टोरेज मिल गया, जो आपका लोकल डिस्क सी है। अगर आप इस स्टोरेज को और भी, ये आपका क्या है? ये आपका हार्ड डिस्क है, ये आपका एसएसडी है। इसे मान लीजिए आप और भी भाग में डिवाइड किए रहेंगे, तो यहाँ पर और भी दिखाई देगा। लोकल डिस्क डी दिखाई देगा, लोकल डिस्क ई दिखाई देगा। अगर आप इसके अंदर कुछ भी चीज इंसर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो भी कहां पर दिखाई देगा? वो भी माई पीसी में ही दिखाई देगा, दिस पीसी के अंदर ही दिखाई देगा। क्लियर है? चलिए अपने अपने उस पे आते हैं। चलिए
एक सेकेंड, ये हो गया क्लोज, शिफ्टेड फाइल। चलिए क्लियर है, तो चलिए अब देख लेते हैं यहां से। आइकन यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित जो स्टोर्ड होता है सभी प्रकार के जो सूचनाएं एक जगह पर प्रदर्शित करता है। कहां पर? माई कंप्यूटर या माई पीसी में क्या क्या चीजें दिखाई देती है? हार्ड डिस्क के ड्राइव दिखाई देंगे, जैसे अभी हमने आपको लोकल डिस्क सी दिखाया, या फिर लोकल डिस्क डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है ना। जितना भी आप अपने डिस्क को, अपने हार्ड डिस्क को जितने भी पार्ट में डिवाइड किए रहेंगे वो सारे पार्ट आपको कहां पर दिखेंगे? माई कंप्यूटर में दिखेंगे। इसके अलावा रिमूवल डिस्क दिखेगा, जो भी आप जो भी और भी डिस्क लगाए रहेंगे वो दिखेगा। सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव जो पहले होती थी, पेन ड्राइव, जो भी आप लगाए रहेंगे कहां पर दिखेगा? माई कंप्यूटर में दिखेगा। प्रिंटर का जो आइकन है वो भी माई कंप्यूटर में दिखेगा। क्लियर है। इसी तरह सिस्टम में भी अलग अलग फोल्डर होता है जो कि अलग अलग प्रकार से रहता है। जैसे अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो डाउनलोड्स का भी एक अलग ही ऑप्शन रहता है। जैसे ये देखिए, एक सेकेंड, ये विंडो ई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन है। जो भी चीजें आप डाउनलोड्स किए रहेंगे यहाँ पर मिल जाएगा क्लिक करते ही, है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पिक्चर्स है, जो भी चीजें आप इमेज खींचे रहेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। जो भी चीजें आप वीडियो है वो सारी चीजें वीडियो पर मिल जाएगा। म्यूजिक में म्यूजिक वाली चीजें मिल जाएगी, है ना। ये सारी चीजें ऐसे करके डिवाइड किया रहता है। क्लियर है। चलिए चलिए, तो याद रखिएगा सिस्टम फोल्डर, यहीं पर आपको डाउनलोड्स, वीडियोस, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, इन सभी के लिए कंट्रोल पैनल मिल जाता है। देखिए हमने आपको देखा था ना, साइड में कंट्रोल पैनल आपको मिल जाता है। आगे देखते हैं, जो विंडो 8 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, इन आइकन में दिस पीसी बदल दिया गया है। जो पहले माई पीसी का था, अगर हम बात करें, इससे पहले जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, जैसे कि विंडो 7, कौन सा हो गया? विंडो 7 जो था, विंडो एक्सपी जो था, इन सभी में क्या था? इन सभी में माई कंप्यूटर के नाम से होता था। किसमें? माई कंप्यूटर के नाम से होता था। लेकिन जो आजकल विंडो 8 आ चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 10 आ चुका है, विंडो 11 आ चुका है, इन सभी में इस आइकन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दिस पीसी कर दिया गया है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि हम किस पर गए थे? दिस पीसी में, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दिस पीसी, है ना। तो इसका नाम बदलकर, पहले ये माई कंप्यूटर होता था, अब हो गया इसका नाम बदलकर दिस पीसी हो गया है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले हम लोकल डिस्क सी की बात कर लें, है ना। लोकल डिस्क सी के मतलब है इसकी बात कर लें, ये इसकी बात कहाँ गया? यहाँ पर है ये, हम इसकी बात कर रहे हैं लोकल डिस्क सी की, यहाँ से हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कि लोकल डिस्क सी जो है कंप्यूटर सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण डिस्क होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोकल डिस्क सी। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हम कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, है ना, वो सभी कहां पर इंस्टॉल होता है? उसकी फाइल कहां पर रखी जाती है? उसकी फाइल जो है लोकल डिस्क सी में रखी जाती है। क्लियर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी जो इंपॉर्टेंट फाइल होता है वो कहां पर रखा गया है? वो लोकल डिस्क सी में रखा गया है। इसीलिए अगर बात करें कि ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइव कौन सी हो जाती है, तो याद रखिएगा लोकल डिस्क सी आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइव हो जाती है। क्लियर है। कंप्यूटर को चलाने वाला मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम इसी डिस्क में इंस्टॉल रहता है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कंप्यूटर को चलाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, ये सभी का जो मेन फाइल होता है वो कहां पर रखा जाता है? वो आपका रखा जाता है लोकल डिस्क सी में रखा जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका जो सिस्टम बनेगा, उसका जो बैकअप फाइल बनेगी कहां पर बनेगा? वो भी लोकल डिस्क सी में ही बनेगा। क्लियर है। आगे देखते हैं। इसीलिए इस डिस्क की फाइल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता। ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में कुछ ऐसे फोल्डर भी होते हैं जो फाइल अपने आप सेव कर देता है। देखिए क्या होता है कि सोचिए कि कंप्यूटर में ऐसे भी कुछ फोल्डर हैं जो अपने आप वहां पर सेव हो जाता है। थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अगर हम चलें तो यहां पर हमने क्या कर लिया? यहां पर हमने ओपन कर लिया। अगर हम कुछ भी अपने ब्राउजर से, अपने क्रोम ब्राउजर से कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो वो कौन से फोल्डर में आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके डाउनलोड फोल्डर में, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ओपन हो जाओ, हाँ, डाउनलोड फोल्डर में आ गया अपने आप बाय डिफॉल्ट, है ना। इससे ही क्या होता है कि कंप्यूटर अपने आप ही कुछ चीजों को समझकर अपनी जगह पर सेव कर देता है।
ठीक है। तो जैसे हमने कुछ चीज डाउनलोड किया तो कहाँ पर आ गया, वो डाउनलोड्स में आ गया। कोई अगर हमने इमेज खींची जैसे ये, तो कोई हमने इमेज खींची तो कहाँ पर आ गया, वो आ गया आपके इमेज वाले फोल्डर में आ गया, है ना। इसी तरह कंप्यूटर खुद ही कैटेगराइज कर देता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम। जब हम इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, वो स्वतः ही किस में आ जाता है, डाउनलोड्स में आ जाता है, जैसे अभी हमने आपको दिखाया। आगे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब भी हम कंप्यूटर में काम करें और कोई भी फाइल जो है सेव करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर हो जाता है, कहाँ पर मिलता है आपको, डॉक्यूमेंट फोल्डर में मिलता है ना, जब तक आप इसको अलग जगह ना सेव करें। तो ये क्या है, ये है बाय डिफॉल्ट, जो अपने आप कंप्यूटर दिमाग लगाकर फाइल को पहचान कर उसको कैटेगराइज कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें कि फोल्डर की संरचना, जो फोल्डर होता है, फोल्डर मीन्स क्या होता है ये, चलिए फोल्डर मतलब क्या होता है, फोल्डर का मतलब होता है कि जिसके अंदर आप कुछ भी चीजें रखे हों। जैसे कि अगर हम बात करें, ये फोल्डर क्या होता है, फोल्डर देख लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर क्लास 10 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक फोल्डर है, ठीक है। ये क्या है, ये एक फोल्डर है, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, ये फाइल रखी हुई है। हम फाइल को जिसके अंदर रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फोल्डर। फोल्डर एक तरीके से क्या हो गया आपका एक तरीके से हो गया बॉक्स। जैसे कि हम देखें यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर मान लीजिए हमने ये खोला, ओपन कर दिया। यहाँ पर देखिए जैसे कंप्यूटर रखा हुआ है ना, कंप्यूटर का जो डाटा है किसमें रखा हुआ है, एक फोल्डर के अंदर। हम फोल्डर ओपन किए, फिर इसके अंदर भी क्या रखा हुआ है, डाटा रखा हुआ है, फिर हमने इसको ओपन किया, फिर इसके अंदर और भी फोल्डर रखे हुए हैं, फिर हमने ओपन किया, फिर इसके अंदर फाइल रखी हुई है। तो हम फाइल को जिसमें रखते हैं वो क्या होता है, वो होता है फोल्डर। फोल्डर एक तरीके से आप देसी भाषा में समझ सकते हैं कि फोल्डर मीन्स हो गया डिब्बा। क्लियर है, जिसमें हम सामान रखते हैं। चलिए फोल्डर, इसके अंदर हम अपनी फाइल को स्टोर करके रखते हैं, इसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो फोल्डर का दूसरा नाम क्या है, फोल्डर का दूसरा नाम है डायरेक्टरी। क्या है, डायरेक्टरी। क्लियर है। सब फोल्डर की बात करें तो फोल्डर के अंदर बने फोल्डर को नेस्टेड फोल्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेस्टेड फोल्डर कहा जाता है, जिसे हम सब फोल्डर भी कह सकते हैं। अब क्या है, अगर हम बात करें कि नेस्टेड फोल्डर क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आ गए। अब मान लीजिए ये क्या है, ये कंप्यूटर है ना, इसके अंदर हम गए, इसके अंदर भी फोल्डर रखा हुआ है, फिर इसके अंदर गए, इसके अंदर भी फोल्डर रखा हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे नेस्टेड फोल्डर। जब फोल्डर के अंदर फोल्डर रखा होता है तो उसे कहते हैं नेस्टेड फोल्डर या फिर सब फोल्डर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की भी हम देख लेते हैं। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या है, तो याद रखिएगा, नया फोल्डर बनाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाएंगे। जैसे हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पर हम तुरंत पहुंच गए, और यहाँ पर हमने कौन सा बटन दाब दिया, कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दाब दिए। ये देखिए नया फोल्डर बन गया, ऑप्शन आ गया। आप इसे रीनेम कर सकते हैं, है कि नहीं है। ये देखिए हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे रीनेम कर सकते हैं और ये डिलीट भी कर सकते हैं, शिफ्ट डिलीट इंटर, है ना, डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए आखिर अगर आगे बात करें, अगर किसी भी फोल्डर को सर्च करना है, कोई भी फाइल अगर आपको खोजनी है, तो आप F3 दबाएंगे तो कोई भी फाइल क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तुरंत खोजने का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके साथ साथ आप कंट्रोल F दबाएंगे तब भी तुरंत ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल E दबाएंगे तब भी फाइल खोजने का ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने कौन कौन सी बात देखी, यहाँ से हमने देखा फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या है, जिसके अंदर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखते हैं। सब फोल्डर क्या होता है, जब फोल्डर के अंदर फोल्डर रखा जाता है तो क्या होता है, वो सब फोल्डर कहलाता है या फिर नेस्टेड फोल्डर कहलाता है। क्या, नेस्टेड फोल्डर कहलाता है, नेस्टेड फोल्डर भी कहलाता है। क्लियर है। इसकी शॉर्ट अगर हम बात करें नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। क्लियर है। अगर हम बात करें सर्च का ऑप्शन क्या होता है, हम सर्च करने के लिए F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल F का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें कि टास्क बार, टास्क बार क्या होता है, तो याद रखिएगा टास्क बार अभी हमने आपको बताया, या नीचे की पतली पट्टी होती है, जिसके बाएं ओर क्या होता है, बाएं ओर स्टार्ट बटन होता है ना, बाएं ओर क्या होता है, स्टार्ट बटन, और बीच में क्विक लॉन्च टूल होता है, और साथ ही साथ दाईं ओर नेविगेशन, घड़ी, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं, और खुले हुए प्रोग्राम्स होते हैं। माई पीसी क्या है, तो याद रखिएगा लोकल डिस्क सी जो है वो क्या होता है, माई पीसी के अंदर होता है। इसके अलावा
जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो भी डाउनलोड्स किया गया इंटरनेट से या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, और या फिर ये सभी क्या होता है, ये सभी डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर माई पीसी के अंदर ही होता है। क्लियर है। इसके अलावा जो हमने और क्या देखा, नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करेंगे, और सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग करेंगे, या फिर कंट्रोल F का प्रयोग करेंगे, या फिर कंट्रोल E का भी प्रयोग कर सकते हैं कोई भी फोल्डर फाइल को सर्च करने के लिए। फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो क्या कहेंगे, इसे सब फोल्डर, या इसके अलावा क्या कहेंगे भाई, फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे या तो सब फोल्डर कहेंगे या तो नेस्टेड फोल्डर के नाम से हम जानेंगे उसे। तो क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब कुछ पीवाई की क्वेश्चन को कर लेते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए, और देखते हैं कि आखिर किस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका, विंडो एक्सप्लोरर का, किसका, विंडोज एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाता है। एक सेकेंड, ये किसका इस्तेमाल करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है टास्क बार क्या, टास्क मैनेजर क्या है, टास्क मैनेजर सबसे नीचे है। वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे आपका क्रोम हो गया, आपका ओपेरा मिनी हो गया, ये सभी क्या होता है, ये सभी वेब ब्राउजर होता है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, आपके कंप्यूटर की सेटिंग होती है। तो याद रखिएगा कि हम जिससे भी फाइल फोल्डर को मैनेज करते हैं वो क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर। आगे विंडो 10, विंडो 11 में विंडोज एक्सप्लोरर जो है किस किस नए नाम से जाना जाता है। तो इसे हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं, किसके, फाइल एक्सप्लोरर के नाम से हम जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए, फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो याद रखिएगा विंडो प्लस ई, यहाँ से हम दबाएंगे विंडो और यहाँ दबाएंगे ई, तो याद रखिएगा विंडो प्लस ई, विंडो की प्लस ई। आगे चलते हैं, अगला है हमारा कंट्रोल ई, क्या है, सर्च करने के लिए। कंट्रोल एफ क्या है, सर्च करने के लिए। F3 क्या है, सर्च करने के लिए, कोई भी फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए। आगे कंप्यूटर बूट होने के बाद दिखाई देने वाली सबसे पहली स्क्रीन क्या कहलाएगी। तो क्या कहलाती है, कंप्यूटर बूट होने के बाद सबसे पहले जो आपका क्या दिखाई देगा, स्क्रीन सेवर दिखाई देगा, या फिर टास्क बार दिखाई देगा, स्टार्ट मेनू, या फिर डेस्कटॉप दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा, चलिए बताइएगा इसका आंसर। चलिए, तो याद रखिएगा कंप्यूटर बूट होने के जस्ट बाद क्या चीज दिखाई देगी, तो बिल्कुल याद रखिएगा आपका दिखाई देगा डेस्कटॉप दिखाई देगा। क्या, डेस्कटॉप दिखाई देगा, वॉलपेपर दिखाई देगा, फिर सारी चीजें दिखाई देगी। क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, चलिए अगला है हमारा कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड चित्र को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, थीम नहीं कहेंगे, थीम वो है जो कि ऊपर भी बदल जाए, नीचे भी बदल जाए, इसका वॉलपेपर भी बदल जाए, जो भी आइकन है उसका तरीका भी बदल जाए, उसका ग्राफिक्स भी बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे थीम। आइकन क्या होता है, विंडो ओपन होने के बाद, बूट होने के बाद जो किनारे किनारे आपके द्वारा बनाया गया शॉर्टकट होता है उसे क्या कहेंगे, उसे ही आइकन कहेंगे। स्क्रीन सेवर क्या है कि कुछ समय बाद आपका कंप्यूटर लॉक हो जाए, उसे क्या कहते हैं, स्क्रीन सेवर कहेंगे। या फिर आपके कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स टहलने लगे, या फिर आप जो भी स्क्रीन सेवर यूज करते हैं, चाहे यहाँ पर फूल वगैरह आ जाता है, हम दिखाएंगे स्क्रीन सेवर क्या होता है। आगे चलते हैं कि डेस्कटॉप पर सबसे नीचे स्थित पतली पट्टी को क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम टास्क बार नाम से जानते हैं, सबसे नीची पतली पट्टी को, जो कि 3 भागों में बांटा गया है। एक राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक मिडिल हो गया, और एक राइट हो गया। राइट साइड क्या होता है, राइट साइड होता है डेट, टाइम और नोटिफिकेशन, साउंड, और ये सारी चीजें होती हैं। बीच में क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल होता है, मतलब जो भी चीज हम खोले हैं, चाहे वो फाइल खोले हैं, कोई भी ब्राउजर खोले हैं, वो होता है बीच में। और लेफ्ट साइड क्या होता है, स्टार्ट मेनू होता है। क्या होता है, लेफ्ट साइड स्टार्ट मेनू। तो याद रखिएगा क्या होता है, टास्क बार। डेस्कटॉप के सबसे नीचे क्या होता है, पतली सी पट्टी, वो होता है टास्क बार। आगे चलते हैं, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है टास्क बार में दाएं कोने, दाएं की बात हो रही है, याद रखिएगा, दाएं कोने में स्थित वह क्षेत्र जहां पर घड़ी और अन्य प्रोग्राम के स्टेटस दिखाई देते हैं, वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, चलिए इसको क्लिक कर देते हैं, 7 नंबर। चलिए, तो क्या कहलाएगा, याद रखिएगा ये कहलाएगा नोटिफिकेशन एरिया। क्या कहलाएगा, नोटिफिकेशन एरिया, या फिर सिस्टम ट्रे कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिस्टम ट्रे। ये जो टास्क बार है, यहां से देख लेते हैं हम, ये जो टास्क बार है इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे क्या कहेंगे, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये इंग्लिश हिंदी टाइप, इंग्लिश हिंदी बदलने वाला,
यहाँ पर वाईफाई का जो है, इसके साथ साथ ये जो साउंड का है, ये जो बैटरी का है, ये जो डेट और टाइम है, ये जो डेट और टाइम है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा नोटिफिकेशन टूल। क्या कहलाएगा, नोटिफिकेशन एरिया कहलाएगा। क्लियर है। आगे बात करें, अगर क्विक लॉन्च की बात करें तो भाई ये जो बीच वाला पार्ट है, ये क्या है, ये है क्विक लॉन्च। क्या है, क्विक लॉन्च है। ये वाला पार्ट जितना भी है बीच वाला, ये है क्विक लॉन्च है। क्लियर है। आखिर हम बात करें स्टार्ट मेनू कहाँ पर है, स्टार्ट मेनू सबसे लेफ्ट में है, ये है आपका स्टार्ट मेनू। ये कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये क्या है, ये है स्टार्ट मेनू वाला बार। आगे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक सिंबल को क्या कहा जाता है, जो एरो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे ही कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कंप्यूटर कर्सर या माउस कर्सर कहा जाता है। आगे, डेस्कटॉप पर बने हुए छोटे ग्राफिक्स चित्र माई कंप्यूटर रिसाइकिल बिन क्या कहलाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, रुकिए चलिए, जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर बने होते हैं, रिसाइकिल बिन बने होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा ये सभी आइकन्स कहलाएंगे। छोटे छोटे ये सभी आइकन्स कहलाएंगे। क्लियर है। इमेज क्या होता है, इमेज जो हम फोटो सेव करते हैं, जो क्लिक करते हैं उसे इमेज कहा जाता है। सिंबल क्या होता है, जैसे आपका @ हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, हैज हो गया, ये सभी आपका सिंबल कहलाएगा। फाइल क्या होता है, जो भी चीजें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए जो भी डब्बे का यूज करते हैं उसे क्या कहेगा, उसे ही फाइल कहा जाएगा। आगे चलते हैं। नया फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। क्या है, Ctrl+Shift+N। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए अगला है हमारा कि विंडो 8 और उसके बाद के संस्करणों में माई कंप्यूटर का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो माई कंप्यूटर का नाम बदलकर आजकल क्या हो गया है, आजकल दिस पीसी हो गया है। इसके अलावा बात करें विंडो 7 में, विंडो एक्सपी में, इन सभी में क्या होता था, इन सभी में माई पीसी होता था। जिसके पास 2007, 8, 2011, 12 के आसपास जो कंप्यूटर होगा उनमें जो है माई पीसी का आइकन होगा। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर आप लोग खरीद रहे हैं, आजकल जो आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, उसमें दिस पीसी के नाम से सेव होता है पहले से ही। आगे चलते हैं कि माउस के राइट क्लिक जो कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू का काम कीबोर्ड से करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा, तो याद रखिएगा किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलने के लिए Shift+10। क्या है, Shift+F10 का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा Shift+F10 का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। तो Shift+F10 दाबेंगे तो तुरंत क्या खुल जाएगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल जाएगा। क्या कौन सा मेनू खुलेगा, कॉन्टेक्स्ट मेनू खुल जाएगा। इसको और कैसे खोला जा सकता है, इसको और जो हमारा माउस होता है, माउस के राइट क्लिक से खोला जा सकता है। किसके, माउस के राइट क्लिक से भी खोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट से डाउनलोड किए गए, याद रखिएगा क्या है, इंटरनेट से डाउनलोड की गई कोई भी फाइल डिफॉल्ट रूप से कहां पर जाएगी, डिफॉल्ट रूप से वो डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी। कहां पर, डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी। आगे, जब हम MS वर्ड या किसी भी अन्य प्रोग्राम में फाइल सेव करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से कहां पर जाती है, डिफॉल्ट रूप से मतलब कि अपने आप जब तक उसे उठाकर कहीं और नहीं सेव करेंगे तब तक वो कहां पर सेव रहेगी, तब तक वो सेव रहेगी डॉक्यूमेंट्स में। कहां पर, डॉक्यूमेंट्स में सेव रहेगी। जो भी चीजें हम डाउनलोड्स करेंगे वो कौन से फोल्डर में सेव होगी, वो डाउनलोड्स फोल्डर में सेव होगा। कोई भी स्क्रीनशॉट लेंगे कहां पर सेव होगा, बाय डिफॉल्ट वो सेव होगा पिक्चर्स में। म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो कहां पर होगा, वो म्यूजिक में सेव हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा, F3 कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। किसका, F3 का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी विंडो में कुछ भी सर्च करने के लिए F3 का प्रयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर किस प्रकार का एक इंटरफेस प्रदान करता है, तो ये एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। कैसे, ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक फोल्डर के अंदर बने हुए दूसरे फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो उसे हम नेस्टेड फोल्डर कहा जाता है या फिर सब फोल्डर कहते हैं। क्लियर है। आगे, विंडो में वर्तमान में खुले हुए सभी प्रोग्राम, ओपन प्रोग्राम कहां पर दिखाई देगा, टास्क बार पर दिखाई देगा। कहां पर, टास्क बार में दिखाई देगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए अगला है विंडो एक्सप्लोरर, हाँ अगला है हमारा कि विंडो एक्सप्लोरर में सर्च बॉक्स को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+F का, Ctrl+E का और साथ ही साथ F3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
फंक्शन की जो है F3 उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर्च करने के लिए। हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिस्क कौन सी है? लोकल डिस्क सी है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहीं पर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी जो फाइलें होती हैं वो कंप्यूटर लोकल डिस्क सी के अंदर सेव होती है। साथ ही साथ हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पर सेव होगा? वो भी लोकल डिस्क सी के अंदर ही सेव होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो भाई साहब डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी को ही याद रखिएगा क्या कहेंगे? डायरेक्टरी को फोल्डर कहते हैं। याद रखिएगा डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहा जाता है, चाहे आप फोल्डर बोलें या फिर डायरेक्टरी बोलें। अगला है टास्क बार पर स्टार्ट बटन डिफॉल्ट रूप से किस ओर से होता है? तो याद रखिएगा टास्क बार पर जो डिफॉल्ट मतलब जो स्टार बटन होता है वो कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा वो आपके किस साइड होता है बाएं साइड। कहाँ पर होता है? बाएं कोने में होगा। आगे चलते हैं, बीच में क्या होगा? बीच में होगा आपका क्विक एक्सेस टूल। क्विक एक्सेस टूल होगा जो कि जल्दी से आप जो भी चीजें आप ओपन किए रहेंगे, जो भी एप्लीकेशन ओपन किए रहेंगे वो आपका टास्क बार में बिल्कुल बीच में दिखाई देगा। जैसे कि ये बिल्कुल बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है क्विक एक्सेस टूल। आपके आपके बाएं साइड क्या है? ये है आपका विंडो, मतलब ये है आपका स्टार्ट बटन। और आपके राइट साइड क्या है? ये राइट साइड है आपका नोटिफिकेशन टूल है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विंडो एक्सप्लोरर का कार्य नहीं है? फाइल को कॉपी करना ये भी कार्य है, फाइल का रीनेम करना ये भी है, नया फोल्डर बनाना ये है, कंप्यूटर को वायरस से बचाना ये काम नहीं है। ये काम किसका? ये काम है एंटीवायरस का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डेस्कटॉप पर स्थित कौन सा आइकन है जो डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है? तो कौन सा आइकन है जो डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से रखे रहता है अपने पास? वो है रिसाइकिल बिन। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला है हमारा GUI मतलब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलिए जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे देखते हैं, मतलब जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल है मतलब चित्रदार है। आगे देखते हैं, टास्क बार में क्विक लॉन्च आइकन का क्या उपयोग है? तो भाई क्विक लॉन्च आइकन का क्या उपयोग है? क्लिक करके प्रोग्राम को तेजी से लॉन्च करना इसका मेन उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विंडो ओएस में मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिबंध करने के लिए कौन सी संरचना अपनाई गई है? याद रखिएगा प्रबंधित करने के लिए, माफ कीजिएगा, कि प्रबंधित करने के लिए कौन सी संरचना का उपयोग किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो है ट्री, ये कैसे बना हुआ है? हायरार्की जो बना हुआ है, याद रखिएगा ट्री मतलब फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर क्या है? फाइल, है ना? पहले फोल्डर है ना, फोल्डर सबसे नंबर एक ये हो गया फोल्डर, है ना? फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल, फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहें तो ये आपका क्या हो गया? ये है हायरार्की, आपका ट्री वाला हायरार्की। मतलब कि अगर हम जाएं यहाँ पर, ये है, ठीक है। सबसे पहले हम फोल्डर खोलें, फिर फोल्डर के अंदर भी फोल्डर हो गया, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हो गए। हमने यहाँ पर मेल खोल दिया, तो मेल जैसे ही खोलेंगे तो मेल के अंदर बहुत सारे भी फोल्डर हैं, फिर उसके अंदर खोले, फिर उसके अंदर फाइल। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर ये क्या है? ये है व्यवस्थित रूप, है ना? आगे चलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका पदानुक्रम, है ना? बिल्कुल व्यवस्थित रखना। क्लियर है? आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिस पीसी के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा विकल्प दिस पीसी के अंतर्गत नहीं आता है? रिसाइकिल बिन। कौन सा नहीं आएगा? रिसाइकिल बिन। लोकल डिस्क सी भी आएगा, डाउनलोड्स भी इसी के अंदर आएगा, डॉक्यूमेंट्स भी इसी के अंदर आएगा, लेकिन रिसाइकिल बिन का नहीं आएगा। रिसाइकिल बिन कहाँ पर रहेगा? आपके पीसी के ऊपर रहेगा। कहाँ पर? पीसी के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है, हमने ओपन कर दिया, ये आपका क्या खुल गया है? विंडोज एक्सप्लोरर खुल गया। अब हम आ गए कहाँ पर? अब हम आ गए, ये आ गए किस पे? ये आप आ गए हम दिस पीसी पर। दिस पीसी पे आने के बाद ये देखिए आपका क्या हो गया? क्या है? लोकल डिस्क सी है, यहाँ पर डाउनलोड्स का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, पिक्चर्स का इमेजेस है ना, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर आपका रिसाइकिल बिन नहीं है। रिसाइकिल बिन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा रिसाइकिल बिन जो है आपका कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा रिसाइकिल बिन आपके डेस्कटॉप पर ही होता है। तो क्लियर है? आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इसकी जो और भी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलिए इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।